ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो आज हम लोग द गॉड ऑफ रिवर का स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। वंस देयर वाज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड धामपुर। एक बार की बात है, एक बहुत छोटा सा गांव था, बहुत छोटा सा स्मॉल विलेज था। एंड द नेम ऑफ द स्मॉल विलेज वाज धामपुर। Kishan, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. There was a farmer whose name was Kishan, who lived in that small village in a small cottage. वो उसी small village में रहता था जिसका छोटा सा एक small cottage था। He had a son Ramesh. Ramesh was 11 years old. और वो जो farmer था किशन, he has one son named Ramesh, and Ramesh was 11 years old. Kisan went to the field for farming and Ramesh went to a school near the village. जो फार्मर किसान था वो अपने खेत पर जाता था काम करने के लिए, और उसका जो बेटा रमेश था was going to the school near the village. गांव के ही नजदीक में स्कूल में वो जाता था पढ़ाई करने के लिए। Whenever Ramesh's mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. जब भी कभी रमेश की मदर जो थी वो घर को क्लीन करती थी, हाउस क्लीन करती थी, then she always told him to collect the garbage and throw it away. वो अक्सर बोला करती थी अपने बेटे को that collect the garbage of the house and throw it away. He collected the garbage and threw it into the river that flowed near their cottage. वो हर दिन गार्बेज को कलेक्ट करता और जाकर के गार्बेज को फेंक देता, बट वो कचरा फेंकता कहाँ था? वो कचरा फेंकता था उसी के कॉटेज के, उसी के झोपड़ी के बगल से एक नदी बहती थी, वहीं पर वो उस कचरे को फेंक देता था। दिस वॉज हिज डेली रूटीन, और दिस वॉज हिज डेली रूटीन, ये उसका डेली का रूटीन था। मेनी अदर फैमिलीज ऑल्सो डिड द सेम थिंग। यहाँ तक कि उस गांव के बहुत सारे और फैमिली थे जो यही काम करते थे, डेली कचरा कलेक्ट करते थे और जाके उसी रिवर में फेंक देते थे। द प्लेस वेयर पीपल थ्रू द गार्बेज बिटवीन became very dirty and smelly, but nobody bothered. और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे गांव के सभी लोग कचरा फेंकते थे वो जगह जो था वो पूरा गंदा हो गया था। द प्लेस बिकम वेरी डर्टी, और साथ ही साथ बहुत फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल भी आती थी। बट नो बडी बॉर्डर, लेकिन किसी को इस बात से परेशानी नहीं थी। बॉर्डर मतलब होता है परेशानी, परेशान, परेशानी होना। तो लेकिन किसी को इस बात से परेशानी नहीं हो रही थी, किसी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो जगह जो है वो डर्टी हो गया है, स्मेली हो गया है। नो बडी बॉदर एट ऑल। यहाँ तक स्टोरी आप लोगों को समझ में आया बेटा? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस सबको स्टोरी अच्छे से समझ में आया? वेरी गुड। यस मैम। मैम, ओके, हाँ बोलिए। नो नोबडी मतलब क्या होता है? नो बडी मतलब किसी को, कोई भी, कोई भी। नो बडी मतलब किसी को भी नहीं फर्क पड़ रहा था, ठीक है। यस एवरीबडी मतलब होता है हर लोग, और नो बडी मतलब होता है किसी को भी फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। चलो, ओके, अब आगे पढ़ते हैं। One day when Ramesh was about to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown came out of the river. एक दिन अचानक से जब रमेश गार्बेज फेंकने के लिए रिवर की तरफ गया, वो जैसे ही कचरा फेंकने वाला था वैसे ही उसने किसी को देखा। क्या देखा? दैट समवन इज वियरिंग अ गोल्डन क्राउन। कोई था जो गोल्डन क्राउन, क्राउन मतलब होता है मुकुट, गोल्डन क्राउन पहन करके रिवर में खड़ा था। रिवर से बाहर निकला, रिवर से वो बाहर आया। ही वॉज टॉल एंड फेयर एंड हेल्ड अ गोल्डन पॉट फुल ऑफ वाटर इन हिज हैंड। वो जो था वो बहुत लंबा था और बहुत फेयर था, गोरा था, और अपने हाथ में एक गोल्डन पॉट लिए हुए था और उस पॉट में वाटर था। बट ही लुक्ड वेरी सैड, लेकिन वो बहुत सैड दिख रहा था। रमेश फेल्ट स्केयर्ड बट ही सून टुक करेज एंड आस्क्ड द पर्सन हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज सो सैड। रमेश जो था वो डर गया उनको देख करके, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हिम्मत दिखा करके उसके पास गया और जाकर के पूछता है, हु यू आर, व्हाई आर यू सो सैड? The person said slowly, I am the god of the water.
वो पर्सन जो था, जिससे जो मुकुट पहन करके हाथ में गोल्डन पॉट लेके खड़ा था रिवर में, वो बोला, बहुत धीरे से बोला, आई एम द गॉड ऑफ द वाटर, मैं पानी का, वाटर का मैं गॉड हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस रिवर फॉर मेनी ईयर्स, और मैं इसी नदी में बहुत साल से रह रहा हूँ। आई एम सैड बिकॉज यू आर ऑलवेज थ्रोइंग गार्बेज इनटू माई वाटर एंड पॉल्यूटिंग इट। मैं बहुत सैड हूँ, और तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों सैड हूँ? मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि तुम हर दिन मेरे रिवर में लाके कचरा फेंक देते हो। मैं इसी रिवर में रहता हूँ, तुम मेरे घर में कचरा फेंक देते हो, जिससे मेरे रिवर का वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है। दिस रिवर हैज नाउ बिकम वेरी डर्टी, और अब ये रिवर जो है वो बहुत डर्टी हो गया है। तुम लोग जो कचरा फेंकते हो उसकी वजह से रिवर बिकेम वेरी डर्टी। समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस मैम। यस ओके, चलिए तो फिर हम लोग आगे मैम। बढ़ते हैं। यस, what do you mean by polluting water? asked रमेश। रमेश पूछता है, polluting, pollution, polluting water मतलब क्या होता है? आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। The water god said, when you throw garbage into the water, it's get dirty. तभी जो गॉड थे वाटर के, उन्होंने समझाया रमेश को, जब भी तुम कभी गार्बेज फेंकते हो रिवर में, तो रिवर का वाटर क्या होता है? डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। दिस गार्बेज कंटेन्स केमिकल एंड प्लास्टिक विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिश। और ये जो गार्बेज है, इसमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं। तुम जो कचरा फेंकते हो उसमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, गार्बेज होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, जो कि फिश के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और तुम रिवर में ही कचरा फेंकते हो, फिश रिवर में ही रहती है। कचरा में बहुत सारे तरह के केमिकल्स और प्लास्टिक होते हैं, जिसकी वजह से फिश जो है, फिश के लिए वो हार्मफुल हो जाता है। इट हैज जर्म्स टू, और इसमें बहुत तरीके के, कचरे में बहुत तरह के जर्म्स भी होते हैं। इफ समवन ड्रिंक दिस वाटर ही और सी मे कैचेस डिजीज लाइक टाइफाइड और जॉन्डिस। और अगर गलती से कोई इस रिवर का पानी पी ले, ये रिवर का वाटर इतना ज्यादा गंदा हो चुका है तुम लोगों के कचरे फेंकने की वजह से, कि अगर गलती से कोई इंसान इसका पानी पी ले, तो वो, उसे डिफरेंट डिफरेंट तरह की बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है, जैसे कि टाइफाइड, जॉन्डिस। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस यस मैम। सभी लोग अपना कैमरा मैम ऑन करेंगे। कैमरा सबका बंद क्यों है? सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए। कैमरा सबका ऑन रहेगा, माइक सबका ऑफ रहेगा। यस, तो देखिए, बहुत सारी बीमारी है बेटा जो कि गंदे पानी के वजह से होती है। तो जब रमेश उस रिवर में, वाटर में गार्बेज फेंकता था, तो रिवर जो था वो डर्टी हो गया था, पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड हो गया था। और पॉल्यूटेड वाटर, डर्टी वाटर पीने से टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो यही बात जो गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ रिवर जो थे, वो रमेश को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप लोग इसी तरह से कचरा फेंकते रहोगे पानी में, तो पानी जो है वो हार्मफुल हो जाएगा फिश के लिए। और ना ही सिर्फ वो फिश के लिए हार्मफुल होगा, बल्कि उस पानी में फिर जर्म्स और बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो उससे अगर कोई इंसान या जानवर पानी पी लेता है, तो वो उनके लिए भी हार्मफुल होगा। इंसान को भी तरह तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे कि जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सब बीमारी जो है वो गंदे पानी पीने के वजह से होती है। ये बात गॉड ऑफ वाटर जो थे, उन्होंने रमेश को समझा। रमेश was surprised to know all this. He felt guilty for polluting the river so much. He took his garbage and went back to his home. रमेश आज पहली बार ये सब सारी बातें सुन रहा था, और उसको ये सब बातें सुन करके बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था। अरे, ऐसा होता है? हम कचरा फेंकते हैं तो उससे इतना नुकसान होता है? मछलियां मरती हैं, लोग मरते हैं, जानवरों को परेशानी होती है। ये तो बड़ा गलत बात है। उसके कारण उनको, जब उसको इस बात का एहसास हुआ, तो उसे बड़ा गिल्ट फील हुआ। उसने कचरा नहीं फेंका, वो कचरे को सीधे वापस घर लेके चला गया। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक सभी लोगों को बताइए। यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे रमेश वेंट टू हिज स्कूल एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विथ हिज फ्रेंड एंड हिज टीचर। नेक्स्ट डे जब रमेश स्कूल गया तो उसने उसके साथ जो कल घटना हुई थी उस घटना के उस इंसिडेंट के बारे में उसने अपने फ्रेंड्स को और टीचर्स को बताया, उनसे इस एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, टीचर गेव हिम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर पॉल्यूशन। और जब टीचर ने ये बात को सुनी तो टीचर ने उसे वाटर पॉल्यूशन के बारे में और बहुत सारी जानकारी दी। रमेश को ही नहीं बल्कि पूरे क्लास को टीचर ने वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया। वाटर पॉल्यूशन के बारे में टीचर्स ने सबको बताया, पूरे क्लास को समझाया और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी कि कैसे वाटर पॉल्यूशन होता है, हम कैसे इसको रोक सकते हैं, सब कुछ टीचर्स ने समझाया। द टीचर सेड वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्लावर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स इनटू द रिवर, दीज थिंग्स पॉल्यूट आवर रिवर एंड मेक देम डर्टी। टीचर्स ने क्या समझाया रमेश को और बाकी सभी बच्चों को कि हम लोग अपने घर के और इंडस्ट्री के सारे वेस्ट को, फूल पत्तियों को, जितने भी कचरे होते हैं, गार्बेज होते हैं, सबको हम लोग रिवर में फेंक देते हैं। और ये बहुत गलत बात है क्योंकि इस तरह से रिवर्स में कचरा फेंकने से रिवर जो हो रहा है वो पॉल्यूटेड हो जा रहा है, जिससे रिवर का वाटर जो है वो डर्टी हो जा रहा है। और उसको डर्टी कौन बना रहा है? हम लोग बना रहे हैं क्योंकि हम ही लोग उसमें कचरा फेंक रहे हैं। Where should I throw the garbage then? asked रमेश। तभी रमेश जो था वो टीचर से पूछा कि टीचर जब ऐसी बात है तो फिर हम लोग गार्बेज फेंकेंगे कहाँ? कचरा फेंकने का भी तो कोई जगह होना चाहिए ना। जाहिर सी बात है जहां भी कचरा फेंकेंगे वो जगह गंदा हो जाएगा, वहां से गंदी गंदी स्मेल आएगी। तो फिर आखिर हम लोग क्या करें? घर के कचरे को घर में रख नहीं सकते हैं, तो फिर कचरा फेंके कहाँ? ये बात रमेश ने टीचर से पूछा। तो देखिए टीचर ने क्या रिप्लाई दिया। द टीचर रिप्लाइड dig a pit outside your house and put all the garbage into that pit। उन्होंने रमेश को समझाया, रमेश के साथ साथ सभी बच्चों को समझाया कि तुम अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदो। एक डिग अ पिट, घर के बाहर एक गड्ढा खोदो और उस गड्ढे में तुम हर दिन का कचरा उसी गड्ढे में डालो। When the pit is full, cover it with leaves। और जब वो गड्ढा पूरी तरीके से कचरे से भर जाए, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी वो गड्ढा पूरी तरह से कचरे से भर जाए तो तुम उसको क्या करो, उस गड्ढे को सूखी सूखी पत्तियों से ढक दो। लीव इट फॉर फ्यू डेज, और कुछ दिन तक उस गड्ढे को पत्तियों से ढक के छोड़ दो। द गार्बेज विल टर्न इनटू मैन्योर, योर फादर कैन यूज द मैन्योर इन हिज फील्ड। जब तुम कुछ दिन तक उस गड्ढे को, कचरे कचरे वाले गड्ढे को पत्तों से ढक दोगे तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद जितने भी कचरे उसमें जमा है वो मेन्योर में बदल जाएंगे और उस मेन्योर को, उस खाद को तुम अपने खेतों में यूज कर सकते हो, जिससे कीड़े मकोड़े तुम्हारे अनाज में नहीं लगेंगे। तुम्हारा खेत में जो अनाज तुमने बोया है उसके लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट द आइडिया। रमेश इस आइडिया को सुन के बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, कचरा का कचरा भी फेंका जाएगा, गड्ढे में खोद करके कचरा डाल देंगे, कचरा भी घर का बाहर हो जाएगा और कचरा कुछ दिन के बाद फर्टिलाइजर मेन्योर में चेंज हो जाएगा, जिसको पिताजी अपने खेत में यूज कर लेंगे, जिससे मेरे खेत की फसल भी अच्छी होगी। His father dug a pit the same day and they started throwing the garbage into the pit instead of throwing it into the river। और रमेश जब स्कूल से छुट्टी के बाद घर गया तो उसने सारी जानकारी अपने पिताजी को दी। उसके पिताजी ने उसी दिन घर के बाहर एक गड्ढा खोदा और उस दिन से वो रेगुलर उसी गड्ढे में कचरा फेंकने लगे और उस दिन के बाद से कोई भी इंसान रिवर में कचरा फेंकने नहीं गया। और इस तरीके से उन्होंने रिवर को भी पॉल्यूट होने से बचा लिया, गंदगी होने से भी सभी जगह बचाई और साथ ही साथ अपने कचरे का यूटिलाइजेशन फर्टिलाइजर के रूप में अपने खेत में भी कर लिया। तो इस तरह से सभी लोगों को प्रॉफिट भी हुआ और सभी लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारा एनवायरमेंट और वाटर भी पॉल्यूटेड नहीं हुआ इस तरह से। तो स्टोरी सबको समझ में आई बेटा? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है, बताइए। कि हमें रिवर को गंदा नहीं करना चाहिए। हमें रिवर को गंदा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें रिवर को गंदा नहीं करना चाहिए, हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो फिर कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? गड्ढे खोद के, गड्ढे खोद करके हमें सारे कचरे को उसमें डाल देना चाहिए, है ना? यस मैम। यस, मैम ओके। इंडस्ट्री क्या होता है? क्या मतलब? इंडस्ट्री और फैक्ट्री होते हैं बेटा, बड़े बड़े, जहाँ पे काम चलता है। जैसे इंडस्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, बैग बनाने का फैक्ट्री, लोहा का इंडस्ट्री होता है, प्लांट होता है, अलग अलग तरीके का इंडस्ट्री होता है। वहां पे काम होता है। कहीं पे केमिकल्स फैक्ट्री होता है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री फैक्ट्री होता है, इस तरह का कपड़े का इंडस्ट्री होता है, फैक्ट्री होता है। समझे? यस मैम। यस। और किसी को कोई डाउट है बेटा? नो मैम। नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो ओके, मैम। तो नाउ इट इज द टाइम फॉर योर होमवर्क। अब सब लोग अपने होमवर्क को ध्यान से सुनेंगे। व्हाट विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे? अपने होमवर्क को ध्यान से सुनिए। आज आपको द गॉड ऑफ रिवर चैप्टर को रीड करना है। रीड करिएगा। रीडिंग जब आप डालिएगा तो आपको एक पेंसिल साथ में लेके बैठना है। जितने भी टफ वर्ड आपको इस पूरे चैप्टर में दिखेंगे उसको आपको अंडरलाइन करना है। रफ कॉपी में उस वर्ड को लिखना है और उसको याद करना है। उसके टफ वर्ड का मीनिंग जो है वो मैं आकर के क्लास में, जब आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगी। टफ वर्ड के मीनिंग को मैं क्लास में बताऊंगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? रीडिंग कर लिए, पेंसिल से अंडरलाइन भी कर लिए। उसके बाद आपको रफ कॉपी में 2 पेज इसी चैप्टर का हैंडराइटिंग लिखना है। सबको समझ में आ गया बेटा मैंने होमवर्क क्या बताया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, वेरी यस गुड। मैम। मैम। स्नेहा सिर्फ अपना माइक ऑन करेगी और स्नेहा बोलेगी कि स्नेहा क्या बोलना चाह रही है। स्नेहा मिश्रा, बोलिए बेटा, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम घर के रफ कॉपी में करना है। नहीं, आप स्कूल के भी रफ कॉपी में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल के रफ कॉपी में भी आप 2 पेज हैंडराइटिंग लिख सकते हैं, घर के भी रफ कॉपी में लिख सकते हैं, कहीं भी। दिस यू हैव टू राइट ओनली टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। ओके मैम इसको 2 पेज राइटिंग लिखना है। यस, 2 पेज हैंडराइटिंग लिखना है। मैम पूरा। ओके, हाँ बोलिए, मैम पूरा बोलिए। चैप्टर का राइटिंग लिखना है। द गॉड ऑफ रिवर का 2 पेज हैंडराइटिंग लिखना है। 2 पेज में आपको जितना अटेगा आप उतना ही लिखिएगा बेटा, ठीक है? यस मैम। ओके, एनी डाउट, एनी मोर डाउट रिगार्डिंग टुडेज क्लास टू एनीवन? नो मैम। नो मैम। नो मैम। Okay then, again we will meet tomorrow. Till then, thank you and have a nice day. Bye bye to all of Bye you. मैम। बाय मैम। बाय मैम।